तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको डिटेल्ड टूर देने वाला हूँ उदयपुर के सिटी पैलेस का, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। सिटी पैलेस को मेवाड़ डायनेस्टी के 22 राजाओं ने लगभग 400 सालों में बनवाया था। 400 साढ़े 400 साल पहले मुगल्स के साथ वॉर चल रही थी, इसलिए महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 में मेवाड़ की कैपिटल को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उदयपुर का रीजन अरावली हिल्स, जंगल्स और लेक से गिरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी। इसलिए 1559 में महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर शहर को बसाना शुरू किया और साथ ही साथ सिटी पैलेस बनवाने का भी काम शुरू करवाया था। लेक पिचोला के किनारे एक पहाड़ी की चोटी पर बने इस महल से पूरे शहर का काफी अच्छा व्यू दिखता है और महल के अंदर सेफ्टी के लिए भूल भुलैया जैसे रास्ते बने हुए हैं। इतना सिक्योर महल होने की वजह से आज तक इस महल पर कभी अटैक नहीं हुआ। इस महल को बाहर से देखने की टिकट है 30 रुपए पर पर्सन, अंदर जाने की टिकट है 400 रुपए पर पर्सन। 18 साल से कम बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपए, 5 साल से कम बच्चों के लिए तो फ्री है। सीनियर सिटीजन और डिफेंस पर्सनल के लिए 250 रुपए की टिकट है। इस पैलेस की टाइमिंग रहती है सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक और इसे अच्छे से घूमने के लिए 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। बाहर से गाइड साथ लेके जाओगे तो मे बी थोड़ा कम टाइम लगे, और अगर गाइड साथ लेके जाओगे तो उसकी फीस 500 रुपए अलग से रहती है। चलिए आपको लेके चलता हूँ सिटी पैलेस के अंदर और इसकी हिस्ट्री डिटेल में बताता हूँ। सिटी पैलेस में बड़े बड़े गेट्स यानी पोल बने हुए हैं, जैसे कि हाथी पोल, राम पोल, दरी खाना की पोल, और अभी हम जिस पोल से अंदर जा रहे हैं इसे बोला जाता है तोरण पोल। महल में अंदर आते ही सबसे पहले उस जमाने का एक बेहद खूबसूरत मंदिर दिखेगा, जिसमें गणेश जी की ये मूर्ति दिखाई देगी। ये मूर्ति 400 साल पुरानी है। साथ में ही गज लक्ष्मी जी की मूर्ति भी दिखेगी। इस मूर्ति में लक्ष्मी माता हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं और नाथ द्वारा वाले श्रीनाथ जी की भी मूर्ति दिखेगी। साथ में ही एक लिंग जी की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि शिव जी के स्वरूप हैं। अभी हम आ गए हैं राय आंगन में। यहाँ पर राजाओं के राज तिलक हुआ करते थे और सामने है हल्दी घाटी कक्ष। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। उस युद्ध के कुछ रिमेन्स यहाँ रखे हुए हैं, जैसे ये हल्दी घाटी की मिट्टी, और साथ में ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था तब उनकी प्रजा ने कुछ इस तरह से खुशियां मनाई थी। और अब हम आ गए हैं महाराणा प्रताप कक्ष में। यहाँ महाराणा प्रताप और उनकी सेना के असली हथियार रखे हैं। ये है महाराणा प्रताप का सुरक्षा कवच, काफी हैवी कवच है ये। इसके साथ में रखी हुई है महाराणा प्रताप की तलवार और ढाल। इन सब का वेट 35 किलो के आसपास है। आगे और भी हथियार रखे हुए हैं महाराणा प्रताप के, जैसे ये तीर कमान, खंजर, तलवारें, बंदूकें। जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाते थे तब अपने घोड़े चेतक को हाथी जैसा दिखने वाला सुरक्षा कवच पहना देते थे। दुश्मन का हाथी कंफ्यूज हो जाता था, उसे लगता था कि सामने से उसका बच्चा आ रहा है और वो चेतक पर हमला नहीं करता था। आगे चलकर आप देखोगे प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर। महाराणा उदय सिंह जी इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं के कहने पर महाराणा उदय सिंह जी ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनवाया था। प्रेमगिरी महाराज साधु महात्मा थे और कहते हैं कि इन्हीं की कृपा से महल पर आज तक कोई हमला नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप उनके सामने झुक रहे हैं। ये सुनकर बीकानेर के महाराणा पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई थी। इस पेंटिंग में महाराणा प्रताप चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं बीकानेर के महाराणा पृथ्वीराज को और अपने शब्दों में लिख रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, शेर कभी गीदड़ के आगे झुकेगा नहीं। ये संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना कुंड जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं लखू कुंड। इसे लखू कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे जब भी कोई नए महाराणा बनते थे। नए महाराणा के राज तिलक के बाद इस कुंड में भरे हुए 1 लाख चांदी के सिक्कों में से 25,000 सिक्के नीचे चौक पे उछाल दिए जाते थे, जिनको आम जनता लूट लिया करती थी। बाकी के 75,000 सिक्कों को भी दान पुण्य के काम में लाया जाता था। उस जमाने में व्हाट्सएप या ईमेल्स तो होती नहीं थी, तब इन ब्रास के बने पिंजरों में कबूतर हुआ करते थे जो संदेश पहुंचाने का काम किया करते थे। ये सारी दीवारें भी सिंगल स्टोन संगमरमर से बनी हुई हैं और ये सारा मार्बल मकराना से लाया गया था। ये वही मकराना मार्बल है जिससे आगरा के ताजमहल को बनवाया गया था।
अभी हम सिटी पैलेस की चौथी मंजिल पर आ गए हैं और यहाँ आप देखेंगे इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। आप सोचेंगे कि इतने बड़े पेड़ चौथी मंजिल पर लगे कैसे हैं, इनकी जड़ें तो नीचे के कमरे में जा रही होंगी। दरअसल इस फ्लोर के नीचे कोई कमरा नहीं है, ये चौथी मंजिल पहाड़ी के टॉप पर बनी हुई है और इन पेड़ों की जड़ें नीचे सीधा पहाड़ी में जा रही हैं। आर्किटेक्ट का दिमाग देखो कितना क्रिएटिव था, पेड़ भी नहीं काटे, गार्डन भी बना लिया, पहाड़ी भी बचा ली और राजाओं के नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी बना लिया। ये फाउंटेन अभी रिसेंटली ही लगाया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। इस जगह पर राजा और रानी होली खेलते थे, एक दूसरे पर रंग डालते थे। ये एक तरह का उनका रिक्रिएशनल एरिया हुआ करता था। उन दिनों एक अंग्रेज राजा था जॉर्ज पंचम, उसने दिल्ली में एक मीटिंग रखी और कहा कि भारत के सभी राजाओं का इस मीटिंग में आना कंपलसरी है। सभी राजा दिल्ली गए उस मीटिंग में, पर महाराणा फतेह सिंह जी नहीं गए, क्योंकि अगर वो जाते तो उन्हें जॉर्ज पंचम को झुककर सलाम करना पड़ता और उसके सामने नीचे भी बैठना पड़ता। ऐसा करना मेवाड़ की शान के खिलाफ है। मेवाड़ में एक पुरानी कहावत है, हम लोग सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। ये बात जब जॉर्ज पंचम को पता चली तो वो महाराणा फतेह सिंह जी की बहादुरी से काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने दिल्ली से ये कुर्सी भिजवाई महाराणा फतेह सिंह जी के लिए। ये पतले पतले रास्ते जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे इसलिए बनवाए गए थे कि अगर कभी दुश्मन की सेना महल में घुस जाए तो वो लोग एक एक करके महल में प्रवेश करें। दरवाजे छोटे इसलिए रखे थे कि दुश्मन जैसे ही अंदर आए तो सर झुका कर आए और दूसरी तरफ महाराणा की सेना उनके झुके हुए सर कलम कर दे। ये कमरा सिटी पैलेस का सबसे खूबसूरत कमरा है। इसका नाम है कांच की बुर्ज। इसको शीश महल भी कहा जाता है। ये राजा और रानी का बेडरूम हुआ करता था। इसका छत, फर्श और दीवारें सब कांच की बनी हुई हैं और इसके दरवाजे हाथी के दांतों से बने हैं, जिन्हें आइवरी डोर्स कहा जाता है। ये दरवाजे तब बहुत महंगे हुआ करते थे। इस कमरे में आपको हर जगह छोटी छोटी खूबसूरत पेंटिंग्स दिखेंगी, जिनमें राजा पोलो गेम खेल रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, नृत्य चल रहा है और भी कई तरह की पेंटिंग्स दिखेंगी। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, ये महल की लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसे महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनवाया था। उस समय एक फेमस पोएट कविराज श्यामल दास जी थे, जिन्होंने इसी लाइब्रेरी में बैठकर मेवाड़ की पूरी हिस्ट्री लिखी थी और उस किताब का नाम रखा था वीर विनोद। ये किताब आप सिटी पैलेस की बुक शॉप से या फिर ऑनलाइन Amazon से खरीद सकते हैं 5000 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में मैं इस किताब का लिंक डाल दूंगा। नीचे जो चौक नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है दीवाने आम। यहाँ पर राजा आम लोगों की समस्या और सुझाव सुना करते थे। यहाँ दीवाने आम में दिवाली, होली और अलग अलग त्योहारों वाले दिन डांस परफॉर्मेंसेस होती थी। और ये जो कमरा आप देख रहे हो, इसका नाम है मोती महल। यहाँ से रानियां डांस परफॉर्मेंसेस देखा करती थी। मोती महल में जो शीशे लगे हुए हैं, इनमें से रानियां बाहर चल रहे प्रोग्राम्स तो देख सकती थी, पर बाहर का कोई भी इंसान रानियों को नहीं देख सकता था। यहाँ पर महाराणा की बैठक हुआ करती थी। इधर वो शतरंज खेला करते थे और हुक्का पिया करते थे। ये है दीवाने खास। यहाँ पर महाराणा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग्स किया करते थे और दीवाने खास में भी दीवाने आम की तरह त्योहारों पर नाच गाने के प्रोग्राम हुआ करते थे। इस खूबसूरत झरोखे से राजा नीचे हो रहे नाच गाने का प्रोग्राम देखते थे और साथ में ही ये जो खिड़कियां हैं, ये उस समय बंद रहा करती थी और रानियां यहाँ से नीचे चल रहा नाच गाना देखा करती थी। खिड़कियों का डिजाइन कुछ ऐसे बनवाया है कि रानियां बाहर तो देख सकती थी, पर बाहर से कोई रानियों को नहीं देख सकता था। ये है महाराणा भूपाल सिंह जी। ये उदयपुर के लास्ट ऑफिशियल राजा थे। ऐसा कहते हैं कि घोड़े से गिरने की वजह से इनकी बैकबोन में चोट लग गई थी, जिससे ये पैरालाइज हो गए थे। ये उनकी व्हीलचेयर हुआ करती थी। पार्टीशन के बाद ये इंडिया के पहले राजाओं में से एक थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत में विलय किया था। इन्होंने अपनी काफी सारी बिल्डिंग्स भी डोनेट कर दी थी और ऐसा करके एक एग्जाम्पल सेट की थी। महाराणा भूपाल सिंह जी ने जग निवास की भी रेनोवेशन करवाई थी, जो आज एक अल्ट्रा लग्जरी होटल ताज लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये लिफ्ट महाराणा भूपाल सिंह जी के लिए 1940 में लगवाई गई थी और इसके साथ में जो आप दरवाजा देख रहे हो, ये खुलता ही नहीं है। ये फेक दरवाजा महाराणा ने अपने मेहमानों के साथ प्रैंक करने के लिए लगवाया था। 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजा
खुलता ही नहीं है। ये जो दीवारों पर आप आर्ट देख रहे हो ये 1874 में बनवाया गया था। ये सारा आर्ट बेल्जियन ग्लास से बना है। इसकी खास बात ये है कि इसमें किसी कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सारा काम सिर्फ कांच से किया गया है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसे बोला जाता है मोर चौक। ये जगह महाराणा करण सिंह जी ने 17वीं सदी में बनवाई थी और फिर बाद में 19वीं सदी में महाराणा सज्जन सिंह जी ने यहाँ कांच का काम करवाया था। इस महल में जितने भी राजा रहे हैं वो सब सूर्यवंशी रहे हैं। जब तक वो सूर्य को नमन नहीं कर लेते थे तब तक खाना नहीं खाते थे। बरसात के दिनों में जब सूर्य छुप जाता था तब राजा इस कमरे में सोने से बने सूर्य देव को नमन करते थे। इस सन का बेस कॉपर का है और कॉपर के ऊपर 1 किलो 80 ग्राम सोना लगा हुआ है। ये कमरा उस समय में महाराणा का समर पैलेस हुआ करता था। महाराणा जगदीश सिंह जी ने 18वीं सदी में इस कमरे के साथ साथ जग निवास भी बनवाया था। यहाँ पर बिल्डिंग्स और मंदिरों के ऊपर जो आप स्वर्ण कलश देख रहे हो ये स्वतंत्र राज्य की निशानी है, मतलब इंडिपेंडेंस का सिंबल है। तो अब हम चलते हैं जनाना महल की तरफ। जब किसी रानी के पति की मृत्यु हो जाती थी यानी जब वो विधवा हो जाती थी तब उन्हें जनाना महल में शिफ्ट कर दिया जाता था और यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित होता था। विधवा रानियां कुछ इस तरह की सिंपल सी पोशाक पहना करती थीं। महल में जब भी कोई शादी विवाह या त्योहारों पर नाच गाने के प्रोग्राम होते थे तो जनाना महल की औरतों को उन प्रोग्राम्स में शामिल नहीं किया जाता था। ये ब्रजविलास जो आप देख रहे हैं ये विडो रानी का बेडरूम हुआ करता था। ये ज्यादा फैंसी कमरा नहीं है, इसको सिंपल सा बनवाया गया था। ये बेड जो आप देख रहे हो ये चांदी का बना हुआ है। यहाँ आपको महाराणा भूपाल सिंह जी की भी फोटो दिखेगी। यहाँ पर सबसे आखिर में उनकी पत्नी राजमाता गुलाब कुंवर जी रही थी जिनकी 1973 में मृत्यु हो गई थी। इस कमरे में श्री कृष्ण जी का झूला भी रखा गया है। रानी के पास जब भी समय होता था तो वो श्री कृष्ण जी को झूला झुलाया करती थी और पूजा पाठ किया करती थी। इन तांबे के बर्तनों में पीने का पानी स्टोर किया जाता था जिसके हेल्थ बेनिफिट्स तो आप जानते ही हैं। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इन बर्तनों को सिर्फ भगवान का प्रसाद बनाने के लिए ही यूज किया जाता था। उस जमाने में राजघराने की औरतें कुछ ऐसी डाइस गेम्स खेला करती थीं। इसे कहते हैं चौपड़। और इस कक्ष में है जनाना कवच। इसका कॉलर सिल्क का है और इस पर जरदोजी का काम हुआ है। ये कवच लोहे और सोने की छोटी छोटी रिंग्स से बना हुआ है। ये है जनाना महल की रानियों की बंदूकें और तलवारें। उस समय रानियां मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लिया करती थीं और शिकार पर भी जाया करती थीं। ये महारानी का प्राइवेट रूम हुआ करता था। छोटे राजकुमार अपनी माताजी के साथ खाना खाने बातचीत करने यहाँ आया करते थे और शाम होने से पहले छोटे राजकुमार वापस चले जाते थे। ये है डोला का कमरा। यहाँ पर रानियों की हाइजीन और ब्यूटी का ख्याल रखा जाता था। इन ब्रॉन्ज और ब्रास के बर्तनों में पिचोला से लाया हुआ पानी स्टोर किया जाता था। इन बर्तनों के पानी को यूज करने के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं जैसे इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, हीमोग्लोबिन का बढ़ना और स्किन को यूथफुल बनाना। इस कमरे में रानियों को उनकी फीमेल स्टाफ द्वारा हॉट बाथ, मसाज, अरोमा थेरेपी वगैरह दी जाती थी और फेस पैक, बालों पे हैना, आंवला, रीठा वगैरह लगाया जाता था। और अभी हम आ गए हैं भोपाल निवास। ये झूमर इंग्लैंड से मंगवाया गया था और ये फैन इटली से। नीचे जो ये फैन है ये मिट्टी के तेल से चलता है। और इस कक्ष में आप देखोगे दुश्मनों द्वारा तोड़ी गई मूर्तियों के अवशेष। सिटी पैलेस पर कभी अटैक नहीं हुआ था। ये मूर्तियां आसपास के किलों और मंदिरों की हैं। राजघराने में म्यूजिक का शौक हमेशा से रहा है और इस कक्ष में उस समय के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। सिटी पैलेस को आप शादी विवाह के लिए रेंट पर भी ले सकते हो। यहाँ की रॉयल फैमिली से जो अभी ओनर्स हैं इस महल के 40-50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच आप यहाँ शादी का फंक्शन करवा सकते हो। इसके ऊपर कितना भी खर्चा करो वो आप पर है। पंजाबी में कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा, मतलब जितना स्पेंड करोगे उतने बढ़िया अरेंजमेंट्स और सर्विसेज मिलेंगी। आपको बता दूं कि अंबानीज ने यहाँ 2018 में संगीत का फंक्शन करवाया था जिसमें उन्होंने सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के सारे लग्जरी होटल्स बुक करवा दिए थे। उस एक फंक्शन में उनका 800 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा हुआ था। और लास्ट में हम आ गए हैं अमर महल सिल्वर गैलरी में। रॉयल फैमिली में जो शादी विवाह होते हैं उनमें ये मंडप यूज किया जाता है। इस मंडप में जितनी भी चीजें हैं सब सिल्वर की हैं और इस कक्ष में भी सब चीजें सिल्वर की हैं।
तो जी ये था उदयपुर के सिटी पैलेस का वर्चुअल टूर आपके लिए। बहुत ही शानदार महल है ये, हो सके तो यहाँ विजिट जरूर करना। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग पसंद आया हो। हमारी ऐसी अपकमिंग ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।